मैंने एक चीज नोटिस करी है, आईआईसी के पेपर के क्वेश्चन आपको तो एक्सटेंड जेई स्टैंडर्ड को मैच करते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत एक्सेप्शनल है या बहुत लो स्टैंडर्ड है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बिल्कुल। है। तो यहाँ भी ठीक है यार, ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। 1/x की वैल्यू 2 to the power 1/5 -1 आ गई। नहीं नहीं, मुझे ये जो सबसे शॉर्ट आपका ही लगा ना, कि जो आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल दिया 45। हेलो एवरीबॉडी। तो कल मैंने ना पोस्ट में ये 3 क्वेश्चन डाले थे, क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के 2024 के पेपर के ही फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं। और मेरे साथ में मेरे बड़े खास मित्र हैं सतपाल कौशिक, ही इज ऑल्सो मैथ्स फैकल्टी। तो उन्होंने कहा कि सर इनको ना एक साथ डिस्कस करते हैं। तो मैंने सोचा कि फिर इनको एक साथ रिकॉर्ड ही कर लेते हैं, लोग डिस्कशन भी सुनेंगे, हो सके उनके डाउट से लोगों के भी किसी किसी स्टूडेंट के कोई डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे, और वीडियो बनाने में भी मजा आएगा। एंड अनडाउटली सतपाल इज ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, उससे बात करके हमेशा ही दिल खुश हो जाता है। थैंक यू। तो थैंक यू वेरी करें मच सर। करें सतपाल सर, शुरू करें, है हाँ सर, स्टार्ट कर। ना। ये ISI 2024 का बी मैथ्स का पेपर है, जी। और 3 क्वेश्चन मैंने डाले थे। पहला सवाल तो ये है, ठीक है। और आपने, मुझे लगता है इसको अटेम्प्ट तो किया ही होगा, बहुत एंथु से आपने मुझे बोला कि एक साथ करते हैं इनको सॉल्व। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ सर, बस मैं एक चीज में यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा था हाँ हाँ। कि अक्सर बच्चा जो होता है जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि पहले क्यों ना एक्स को सिंप्लीफाई किया जाए, तब इस एक्सपेंशन को यूज किया जाए। हाँ, तो, ये पॉइंट तो आता है। जी। लेकिन बच्चे को एक चीज का और ध्यान रखना है थोड़ा सा, कि एक तो एक्स को सिंप्लीफाई करना आसान नहीं है, जी सर। और दूसरी बात है कि पावर जो है ना एक बड़े अच्छे पैटर्न में है। जैसे अगर मैं एक्स को देखूं ना मैं, अगर, हाँ जी ठीक है, तो इसमें एक्स क्या है, 1 प्लस सर। 2 to the power 1/5 प्लस 2 to the power 2/5 प्लस 2 to the power 3/5 प्लस 2 to the power 4/5। तो करेक्ट इस, सर। जो ये इतना अच्छा पैटर्न है ना, इतना बच्चे को क्लैरिटी रखनी चाहिए कि इट इज नॉट मेंट टू सॉल्व। गॉट इट। गेटिंग माय पॉइंट, कि आप इसमें एक्स को, ये इसको सॉल्व करने की कोशिश ना करें, उस एक्सप्रेशन को देखें जो दिया हुआ है और उसको देखें जो पूछा हुआ है। यस। ठीक है, अब इसको करूं मैं कि आप कुछ एंड देना चाहोगे? हाँ नहीं नहीं सर, ये बिल्कुल ठीक आपने पॉइंट कहा। अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसमें एक थॉट आता है कि जीपी लगा के देख लूं। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल बट, से यहाँ पे हाँ बोलो बोलो। कॉमन रेशियो वगैरह चेक करेंगे तो ये जीपी तो नहीं बन रहा होगा। नहीं नहीं, नॉर्मल जीपी आ रहा है, 2 to the power 1 और बाई फाइव आ रहा बिल्कुल बिल्कुल जीपी है। है ना। लेकिन मुझे जो और इसमें फील आ रही है ना, देखो इसने जो पूछा है, दैट इज x+1/x, इजंट इट। यस। तो अगर मैं इसमें x+1 करूँ ना, तो ये 2 बन गया। 2 प्लस 2 to the power 1/5 प्लस 2 to the power 2/5 2 to the power 3/5 प्लस 2 to the power 4/5। अब आप एक चीज नोटिस करो, अगर इस पूरे एक्सप्रेशन में से मैं 2 की पावर 1/5 कॉमन ले लूं, तो ये वापस से 2 की पावर 4/5 +1 प्लस 2 की पावर 1/5 प्लस 2 टू वापस बाई फाइव प्लस टू रेस टू पावर 3/5 बन गया। तो ये बेसिकली 2 पावर 1/5 इंटू एक्स, या, करेक्ट और सर। हमारा काम ही बन गया, इसमें कुछ बचा ही नहीं है। तो बेसिकली x+1/x की वैल्यू 2 पावर 1/5 आ गई। So x+1/x to the power 30 they are asking, that is 2 to the power 6, that would be 64। 64। तो खत्म, आंसर ही आ गया। ये देखिए सर, क्योंकि अब बंदा पहले जीपी लगा के भी सॉल्व करेगा तो भी ये उसके लिए टाइम टेकिंग होगा। जीपी लगा लेकिन के ये पर्पस ही नहीं लग रहा मुझे। अच्छा करके देखें एक बार, अगर मैं इसमें जीपी लगाता हूँ तो x आ जाएगा a 1 - r 2 to the power 1/5 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स n 5 अपॉन 1 - 2 रेज टू द पावर 1/5। 1 - 2 to the power 1/5। यस। ये तो जीरो नहीं आ गया? सॉरी, नॉट जीरो। नहीं नहीं हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये बन गया, ये 2 बन गया, तो -1/1 - 2 to the power 1/5। तो ये आपको हो तो गया 1/2 to the power 1/5 -1। तो यहाँ भी ठीक है यार, ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। 1/x की वैल्यू 2 to the power 1/5 -1 आ गई।
तो 1 Correct. प्लस 1/x की वैल्यू 2⁵ वाली। यार ये भी काफी कन्वीनियंट है। यस, मतलब अगर इसको जीपी लगा के करेंगे तो भी हो जाएगा, बट पहला वाला मेथड मुझे फिर भी थोड़ा सा इससे शॉर्ट ही लगा सर। नहीं नहीं, करने के बाद तो मुझे जीपी बड़ा कन्वीनियंट लगा यार, एक स्टेप में आंसर आ गया। तो फिर ये बट बच्चों को, बच्चे कमेंट क्या भी होता है, बच्चों को क्या है, हम हमेशा से यही सिखाते हैं भाई, जो क्लिक कर जाए वही अपना है। करेक्ट। ठीक है नहीं? और यहाँ पे इससे तगड़ा क्लिक कुछ नहीं है, आपको दो दो मेथड सोच पा रहे हो ना, उससे बेटर कुछ नहीं है, इजंट इट? राइट सर। चलो जी, करेक्ट सर। और कोई इसमें सुझाव, सजेशन? ये दो ही इसके सबसे कन्वीनियंट मेथड मुझे यहाँ पे लगते हैं। हाँ, चलो फिर हम अगले पे आते हैं। जे बी द नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 1 से लेके 2024, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट जे इज डिविजिबल बाय 9 एंड 15? हुक्म करो। तो अब सबसे पहले तो हमें ऐसे नंबर्स इसमें से लेने हैं जो कि डिविजिबल बाई 9 भी होंगे और 15 भी होंगे। हाँ, तो कि भाई 9 की केस में सर मैंने तो ये सुना है कि अगर किसी डिजिट का सम डिविजिबल बाई 9 है तो वो नंबर भी डिविजिबल बाई 9 होगा। अब ऐसे तो देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, और एक चीज और सर कि अगर कोई नंबर ये है कि 15 के लिए अगर हम देखें तो 3 एंड 5 को चेक कर सकते हैं। हाँ, इफ इट इज डिविजिबल बाई 3 एंड 5 देन डेफिनेटली इट इज बाई 15। अनडाउटली यस। तो मेरे मेरे माइंड में तो एज ए स्टूडेंट यही एक मेथड आ रहा है कि पहले हमें वो नंबर चेक कर लेने हैं जो डिविजिबल बाई 9 एंड 15 बोथ। तो वो क्या कौन से इसका नंबर होंगे, वो कैसे पता लगेगा, दैट वुड बी डिविजिबल बाय व्हाट? अच्छा एक चीज और सर, यहाँ पे जैसे 1 से लेकर 2024 तक नंबर है, मैं पहले ये निकाल सकता हूँ इसमें थोड़ा सा सेट थ्योरी भी यूज कर सकते हैं कि पहले मैं वैसे नंबर तो डिविजिबल बाई वैसे तो 9। मैं एक बात बताऊं सतपाल भाई, बीइंग सच एन इंटेलिजेंट मैथ्स फैकल्टी, आप इतने नेम तरह से डिस्कशन कर रहे हो जैसे मैं बिल्कुल फ्रेश बच्चा होता है जिसको ज्यादा कुछ आइडिया ही नहीं होता, एंड दैट इज सो मैं कमेंडेबल। थैंक यू सर, मैं क्योंकि मैं एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से ही सोच के मैं चलता वही हूँ। कह रहा हूँ, एंड दैट इज सो कमेंडेबल, आई अप्रिशिएट इट। अच्छा, मैं बताऊं, इस क्वेश्चन में जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा ना, तो जो गलती मैंने की, जो बच्चे ओके, समटाइम्स करते हैं, मैंने ना इसको 9 और 15 पढ़ लिया। वो तो गलत है। हाँ, हम्म, उस केस में मैंने क्या किया, मैंने 9 के मल्टीपल्स निकाले, फिर मैंने 15 के मल्टीपल्स निकाले, फिर इनमें से मैंने वो नंबर सब्ट्रैक्ट करे जो 9 एंड 15 दोनों के मल्टीपल है। अब वो नंबर जो 9 एंड 15 दोनों के मल्टीपल है, वो बेसिकली 45 के मल्टीपल है, क्योंकि 9 और 15 का एलसीएम 45 है। बिल्कुल। तो मैं इसमें 45 के मल्टीपल निकालने लगा, और फिर मैंने इसको जो सेट थ्योरी से करते हैं, एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन, वो मैंने लगाया। लेटर ऑन आई रियलाइज कि यार ये और है ही नहीं, ये तो एंड है। एंड। इसका मतलब अगर मुझे वो नंबर चाहिए विच आर डिविजिबल बाय 9 एंड 15, दैट मींस वी आर लुकिंग फॉर नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 45। 45। क्यों? बिकॉज 45 इज एलसीएम ऑफ 9 एंड 15। तो 15। वो नंबर जो 45 से डिविजिबल होगा, वो 9 और 15 दोनों से डिविजिबल होगा। परफेक्ट सर, ये सबसे बढ़िया एग्रीड? अब आप है। सोचो, इन सब नंबरों में 45 के मल्टीपल कितने हैं? उसके लिए हम एक काम करते हैं, हम 2024 अपॉन 45 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लें। यस। हाँ कि नहीं? निकाल अगर हम भाई, 2024 अपॉन 45 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालें, तो मुझे पता लग जाएगा कि इसमें कितने मल्टीपल्स हैं 45 के। ये मैं ठीक है एक नहीं? बार अभी कर देता हूँ सर। तो 2024 को अगर 45 से डिवाइड करते तो रफली 44.97 आ रहा है। 44। 44.97, एंड दिस इज वेरी क्लोज। तो ये 44 आ जाएगा। मतलब यस। इनमें 44 ऐसे नंबर हैं जो 9 और 15 दोनों से डिविजिबल है। यस और विजिबल नो? होंगे। अब आपको बस ये राइट सर। बताना है, तो नंबर सिलेक्टेड रैंडम, प्रोबेबिलिटी दैट जे इज डिविजिबल बाय 9 एंड 15, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी विल बी 44 अपॉन 2024। अब ये दोनों के दोनों नंबर 11 से डिविजिबल हैं। अगर इनको पहले 4 से डिवाइड कर देते तो 11 अपॉन 506, और अभी इसको 11 से डिवाइड करूं तो 1/46 इसका आंसर आएगा, इट इज ऑप्शन बी। विच इज ऑप्शन बी। राइट। ठीक है ना? कुछ इसमें और सोच फिर सकते हैं? मैं इसमें ये तारीख कर सकता हूँ।
नहीं नहीं, मुझे ये जो सबसे शॉर्ट आपका ये लगा ना, कि जो आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल दिया 45 का, और तुरंत बता दिया कि 44, वरना बच्चा इसमें क्या करता कि एक वो एपी वाली अप्रोच भी लगा सकता था। हाँ नहीं, वो भी कन्वीनियंट है, 45, 90, 135। वो थोड़ी सी करेक्ट। लेंदी है कि उसमें देखेंगे एनएच, जो एनएच टर्म है वो 2024 या उससे कम होना चाहिए, उससे एन की करेक्ट। वैल्यू आ जाएगी, है ना। लेकिन ज्यादा बेटर है। हाँ अनडाउटली ये थोड़ा सा ज्यादा बेटर है उससे। ठीक है ना, चले आगे। यस सर। तो एक ये तीसरा सवाल है। अच्छा सतपाल, ये कई बार ना बच्चे ये जरूर पूछते हैं, सर ये पेपर में आएगा तो कैसे दिमाग में आएगा। तो बताते क्या हो उनको, कैसे दिमाग में आएगा। कोई भी सवाल हो, मतलब नॉट मैं एग्जैक्टली तो फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, सर ये दिमाग में कैसे आएगा। अब जैसे जिसमें सेकंड थॉट हमने लगाया ना, दिस इज क्वाइट ऑब्वियस थॉट। लेकिन जो हमने ये फर्स्ट थॉट लगाया ना, ये एक ऑब्वियस थॉट नहीं है। ठीक है। बिल्कुल। तो बच्चे कई बार उनका यही, सर ये दिमाग में कैसे आएगा, तो क्या मेरे जवाब है। ख्याल एज ए स्टूडेंट सर, मुझे लगता है कि सेकंड वाला जो हमने किया था वो उनके दिमाग में पहले आएगा। हाँ अनडाउटली तीन आएगा। देगा। और मैं जो मोटिवेट करने का सर यहाँ पे कोशिश करता हूँ स्टूडेंट्स को, मैं यही कहता हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, उतना ही आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे तब तक ऐसे कलेक्शन ना हो, जब तक वो इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक तो बात ही नहीं बनेगी सर। एग्जैक्टली exactly। क्योंकि मेरे पास से भी ही मेरे पास प्रैक्टिस भी से। मेरे पास भी इस चीज का यही जवाब है भाई। ये ओवरनाइट थिंकिंग नहीं होगी। इसको तो यस। सोचोगे तो ये थॉट डेवलप होगा और ये आगे जाके काम आएगा, है ना। नंबर ऑफ उसैन क्वेश्चन जितने उसैन प्रैक्टिस। बोल्ट उसैन बोल्ट भागता सिर्फ 9-10 सेकेंड ही है, लेकिन उसके लिए वो यस। शायद 20 साल 30 साल ट्रेन होता बहुत मेहनत करनी पड़ती है सर। है ना। चलो खैर, आगे चले। जी सर। ये तो मेरा मुझे बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा, सिंपल सोबर। और तो ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत हाई एंड नहीं है। और मैंने एक चीज नोटिस करी है, आईएससी के पेपर के क्वेश्चन आपको सम एक्सटेंट जेई स्टैंडर्ड को मैच करते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत एक्सेप्शनल है या बहुत लो स्टैंडर्ड है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बिल्कुल। है ना। अब क्वेश्चन है, लेट एसिड बी द सेट ऑफ ऑल n डिजिट नंबर्स whose digits are 1 और 2 and there are no consecutive 2। मतलब कि 112 एक्सेप्टेबल है, बट 221 एक्सेप्टेबल नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S10, S10 का मतलब हुआ ये 10 डिजिट की थ्रेड बनानी है, ठीक है, जिसमें 2 कॉन्जिक्यूटिव ना है। क्या करें। टोटल में से 2 कॉन्जिक्यूटिव आए हैं, उनको घटा दें क्या? अरे बहुत ज्यादा हो जाएंगे भाई, 2 कॉन्जिक्यूटिव 3 सेपरेटेड, 3 कॉन्जिक्यूटिव 2 सेपरेटेड, 2 कॉन्जिक्यूटिव 2 अदर सेपरेटेड, और 2 कॉन्जिक्यूटिव, इस तरह से बहुत सारे हो जाएंगे केस। तो फिर आपको क्या लगता है सर, इसका सबसे बेस्ट वे क्या हो सकता है? मुझे तो लगता है कि सपोज करो इसमें 10 वंस है, ठीक है। 2 को इंक्लूड करना मैंडेटरी नहीं है, उसने वैसे ही कहा है 1 और 2। तो जब बिल्कुल। S10 में 10 के 10 वन होंगे, ऐसा एक ही नंबर आएगा, दैट इज करेक्ट। 10 टाइम्स 1। 10 टाइम्स। अब इसमें 9 वंस है और 1 टूज है। तो आप सोचो, 9 वन रखने के बाद में एक 2 को रखना है, कहीं भी रख लो। टेन एक्सेप्टेबल है वो तो। 10 वेज होगी। यस। उसके बाद में 8 वंस और 2 2। जो है वो टूज है। अब अब वो यहाँ पे कौन? क्या है, आठ हाँ। वन रखने हैं, इनके बीच में ना 9 गैप आ करेक्ट। गए। इन 9 गैप में से ना 2 गैप को सेलेक्ट कर लेते हैं, 9C2। और उन दोनों पे दोनों 2 को रखने का एक तरीका, क्योंकि आइडेंटिकल 2 है। 2 फैक्टर। फेयर इनफ। उसके बाद में 7 वंस है और 3 टूज है। तो 1 2 3 4 5 6 7, इनके बीच में 8 गैप आएंगे। 8C3 हो जाएगा सर। यस। तो 8 में से 3 गैप उठाओ और उन पे तीनों पे 2 को रखो। फिर करेक्ट। उसके बाद इसमें 6 वंस है और 4 टूज है। तो 1 2 3 4 5 6, इसके बीच में 7 गैप हो गए। तो 7 में से 4 गैप सेलेक्ट करो और उन करेक्ट। चारों गैप पे 2 को रख दो। एंड फाइनली, एज ए लास्ट केस, इनमें 5 अगर वंस और 5 टूज होते हैं, तो 1 2 3 4 5, पांचों वन रखने के बाद 6 गैप आते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6, 6 में से 5 गैप सेलेक्ट करो
और उन पांचों प्लेसेस पे आप उठा के रख दो 2। इसके अलावा करेक्ट। मुझे तो कोई और पॉसिबल केस नहीं दिखाई। सर कई बार बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर आप केवल सिलेक्ट कर रहे हो, आप उसको अरेंज क्यों नहीं कर रहे हो? ये तो तो क्या? आइडेंटिकल आइडेंटिकल टूज है ना। हाँ, इसलिए। बच्चों को बोलो अगर इनकी जगह पे ये बॉयज गर्ल्स का केस होता ओके। तो हम उनको अरेंज भी करते, है ना। करेक्ट। सो दिस इज 1, दिस इज 10, दिस इज 9 8 जा 72 by 2 36 84, this is 7 6 5 35, and this would be finally 6. 6 ओनली। This sum comes out to be 172। और कोई ऑप्शन नहीं है। 17। एक एक मिनट, बार देख मैंने लेता हूँ। मैंने सब तो नहीं गलत कर दिया कहीं। मैं देख लेता हूँ। हाँ हाँ, ओके, ये गलत है यार। दिस इज 56। 8C3 की वैल्यू 56। हाँ, तो नाउ इट इज 56 प्लस 36 दैट इज 92 प्लस 35 दैट इज 127, 127 137 144, 144। and that is the correct answer। अब अभी नया सवाल है भाई, ये जो ऐसी गलती हो गई मेरे से, 83 की वैल्यू मैंने उठा के रख दी 84, है ना, इनका क्या इलाज है? बच्चों के पास ये बड़ा कॉमन सवाल है, सर सिली मिस्टेक हो गई है जी, अब मैं क्या करूं? सर थैंकफुली ना, अगर 84 के बाद नहीं किया तो बच्चा कम से कम एक बार अपनी कैलकुलेशन चेक भी कर लेगा। लेकिन हाँ, क्या हो कि अगर उसका रॉन्ग ऑप्शन मैच कर केस में तो वो फंस जाएगा सर। नहीं उसके ऐसे मतलब मैं तो यही बोलूंगा, जैसे मैंने थोड़ी जल्दी की, मैंने 83 को वर्बली कैलकुलेट करने की कोशिश करी। अरे यार, अगर हम इसको एट सेवन हाँ हाँ, सिक्स अपॉन थ्री टू लिख लेते तो कितना टाइम लग रहा था, है ना। बहुत कम हो इट जाता इज है। 56। तो करेक्ट। बस मैं यही कहूंगा कि पेपर में थोड़े से ओवर स्मार्ट बनने के बजाय ना, ठीक है, हल्की फुल्की कैलकुलेशन अगर कर लेंगे तो शायद हम गलती से बच जाए। जहाँ 30 सेकेंड्स अगर एक्स्ट्रा ले लिया, 1 मिनट भी एक्स्ट्रा ले लिया तो कोई विच बुराई नहीं है। विच रिजल्ट्स यू फॉर +5 मार्क्स, बस फाइन। तो कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं। ठीक है नहीं। तो बस यार आज के लिए इतना ही डिस्कशन करना है, 3 सवाल डाले थे, और थैंक यू सो मच कि तूने जो इतने इंसाइटफुल डिस्कशन किया ना। आई एम सो एक्चुअली, इम्प्रेस्ड दैट यू जॉइंड इट लाइक ए स्टूडेंट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और मुझे बहुत मजा आया सर। प्लस मैं व्यूवर्स को इतना ही कहूंगा कि अगर आपको ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस के लिए और ज्यादा आप इच्छुक हो, आप अपने बच्चों को चाहते हो, या फिर जो स्टूडेंट्स हमारी वीडियो देखेंगे वो चाहते हैं कि वो ऐसे और क्वेश्चन सॉल्व करें, तो वो जीआरबी टॉपर्स पब्लिकेशन की जो बुक है, रिटन बाय नन अदर देन मिस्टर शशांक गुप्ता, उसके लिए जाएं। थैंक यू भाई, मैंने थैंक यू। यहाँ पे भी वो बुक दिखाई सर, सबको बहुत पसंद आई है। मैं तो वो अप्लाई भी किया, मेरे मेरे लिए 2 साल के लिए वो सफिशियंट है। अब डीपीपीस का उन सबका हेडेक मेरा तो दूर होता है। वैसे यार सतपाल, कीप ऑन गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, ऐसे पोस्ट में क्वेश्चन डालेंगे और डिस्कशन करेंगे। अभी मैं बताऊं, मैं परसों चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट का एंट्रेंस एग्जाम का टेस्ट देखा, दैट वाज सो अमेजिंग यार। उसको डिस्कशन करेंगे तो मतलब मजा ही आ जाएगा, माहौल ही बन जाएगा एक अलग। एक बाहर की भी कुछ ओलंपियाड की भी कुछ अरे क्वेश्चन। तुम रुको यार, सिंगापुर मैथ्स ओलंपियाड, यूके मैथ्स ओलंपियाड कुछ नहीं बख्शेंगे, है ना। हाँ, इतना थोड़ा। डिस्कशन करेंगे कि बच्चे भी इंजॉय करेंगे। और देखो, बच्चे तो आजकल इंजॉय कर ही रहे हैं टीचिंग्स को, पढ़ रहे हैं अनडाउटली, लेकिन एक हमें अपनी पर्सनल ग्रोथ का भी ध्यान देना, वो अनडाउटली होगी होगी उससे, यस, बिल्कुल ठीक है होगी ना। सर। क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ, टीचर हो चाहे कोई भी हो, अगर पढ़ना बंद तो सिस्टम बंद, यही है। ठीक है नहीं। बिल्कुल सही बात है। हाँ, और ये तो यार देखो, इससे अच्छा प्रोफेशन क्या है? पढ़ने के लिए नॉलेज भी मिल रही है, दोस्तों से बात भी हो रही है, इंजॉयमेंट भी हो रहा है, और पैसे भी मिल रहे आप वही बोल रहे हो, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। हैं। यस। चलो सतपाल, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल थैंक यू इंसाइट सर। एंड मीटिंग। थैंक यू, टेक केयर ब्रो, बाय।